हेलो दोस्तों, पाकिस्तान का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को जरूर आप देख के जाइए एग्जाम में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मैच कर जाएंगे आपके एग्जाम में। देखिए 51 क्वेश्चन का जो पहले वीडियो 50 क्वेश्चन का जो वीडियो पढ़ चुका है उसे जरूर देखिएगा। उसके आगे की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए पहला को 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। तो हमने इनबिल्ट फंक्शन डेल का इस्तेमाल किया और प्रिंट करा रहे हैं तो इम्पटी प्रिंट होगा। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित आउट निम्नलिखित व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। अब हमने यक्स में ए एलिमेंट स्टोर कराए हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहां पर की को एक्सेस कर रहे हैं 0 और 1 को। एक स्ट्रिंग टाइप प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे str लिखा है। और यहाँ पर देखिए हम एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 0 से काउंट करते हैं 0 1 2। और हम किसको किसको एक्सेस करा रहे हैं, 0 वाले एलिमेंट को, यानी आपका 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर 7 को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब एक नंबर एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 0। यानी कुल मिला के आपको एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट मिलेगा 4 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें भी देखिए सेम टू सेम वही है कि यहाँ पर हमने यक्स में ये सब एलिमेंट वो कराया, लेकिन यहाँ पर वैल्यू किस में चाहिए, फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए यहाँ ए 0 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है और ए 2 नंबर पर है। तो 0 नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो यहाँ पर 4 एक्सेस हो जाएगा। और 2 नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, 7 है, तो 7 एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐड का सिंबल लगा है तो ऐड हो क्या आएगा, लेकिन ये पहला वाला क्या है, फ्लोट है। तो 7 और 4 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो इसमें दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह आप इसका जो आउटपुट होगा आंसर नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द डेटा टाइप ऑफ यक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोस्तों आप एक बात, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब जरा देखिए यहाँ पर ये आप कैसे पहचानेंगे कि लिस्ट है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, टपल है। तो देखिए अगर ये सिंबल से पहचानेंगे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो आपका लिस्ट टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का अगर इन्वर्टेड कामा लगा है, करली ब्रेसेस है तो डिक्शनरी टाइप का डेटा है, और ब्रैकेट लगा है नॉर्मल तो टपल टाइप का डेटा है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, टपल टाइप का डेटा हो जाएगा। तो इस बात को आपको बेहद मतलब आसानी से समझिए कि इससे हम पहचानते हैं कि किस टाइप का डेटा टाइप है। तो ये आपको जानना होगा कि ये आप एक बार एकदम पढ़ के जाइएगा, इससे 2-3 क्वेश्चन एकदम हूबहू मैच करने वाले हैं। तो इसको जानिएगा कि लिस्ट टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, डिक्शनरी टाइप का डेटा या टपल टाइप का डेटा किस तरह डिसाइड किया जाता है। तो ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रेसेस इन सबसे डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर वही है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ यक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या लगा है, कॉमा लगा है, और जब कॉमा लगा है तो किस टाइप का डेटा टाइप होगा। आप ऑफकोर्स एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा, अभी मैं बता के गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हूँ। अगर लिस्ट टाइप का डेटा रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहेगा। और डिक्शनरी टाइप का अगर डेटा टाइप रहेगा तो यहाँ पर करली ब्रेसेस लगे रहेंगे। और टपल टाइप का डेटा रहेगा तो ये आपका ब्रैकेट लगा रहेगा। तो ये आपको विशेषकर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि ये एक डेटा टाइप है, हमने इसमें 24 50 और 37 स्टोर कराया है। अब जरा देखिए पिछले क्वेश्चन में जाते हैं तो इस चीज का आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है कि अब ये लिस्ट टाइप का डेटा टाइप में क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको जैसे ही आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा है तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है, लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। तो अब लिस्ट टाइप के डेटा टाइप में प्रिंट करा रहे हैं हम। यहाँ पर ए एलिमेंट हमने इसमें पास करा दिया है यक्स में, और फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं वाई यानी 24 इन यक्स। क्या 24 इस यक्स में है, तो बिल्कुल यहाँ पर 24 है। तो आपका जो रिजल्ट होगा, प्रिंट होगा, वो एक बुलियन वैल्यू प्रिंट होगा, और बुलियन वैल्यू में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रिंट हो जाएगा, यानी ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ यक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर वही क्वेश्चन आ गया। फिर मैं यहाँ आपको एक बार और रिपीट कराना चाहता हूँ कि लिस्ट टाइप का डेटा रहेगा तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग टाइप का तो इन्वर्टेड कामा यहाँ पर रहेगा, उसके बाद डिक्शनरी टाइप का रहेगा तो ये करली ब्रेसेस यानी पैरेंथेसिस रहेगा, टपल टाइप का डेटा रहेगा तो ये ब्रैकेट रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक किस टाइप का डेटा टाइप है, तो ये एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। आराम से पहचानेंगे और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पाइथन। अब देखिए यहाँ पर हमने इस यक्स में क्या स्टोर किया है, पाइथन स्टोर किया है, और वाई में हम ये कह रहे हैं कि वाई इन ए यक्स। तो अब एक बात बताइए, क्या वाई में ये हमने प्रिंट कराया कि यक्स में वाई है, तो यहाँ पर वाई आपको दिख रहा है तो बिल्कुल है, तो एक बूलियन वैल्यू प्रिंट होगा, और बूलियन वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथनों के यक्स का डेटा प्रकार क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डेटा टाइप है ये किस टाइप का डेटा टाइप है, आप इससे पहचानेंगे कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा और एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के यक्स का डेटा प्रकार क्या होगा, या यक्स बराबर यहाँ पर यक्स में क्या स्टोर करा दिया गया, ये फॉल्स स्टोर करा दिया गया। जब फॉल्स स्टोर हो गया है तो ये एक वुलियन वैल्यू होता है। किस टाइप का वैल्यू होता है दोस्तों, एक वुलियन वैल्यू होता है, और वुलियन वैल्यू में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट होगा, देखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61, निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किस वेरिएबल के डेटा टाइप को जानने के लिए किया जाता है। अगर किसी का आपको डेटा टाइप जानना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी आप यहाँ पर उसमें टाइप करेंगे टाइपो, किस टाइप का डेटा टाइप है तो उसमें टाइपो टाइप करेंगे और इसमें लिख लेंगे कि किस एलिमेंट का आपको डेटा टाइप चाहिए, तो ये बता देगा। यानी किस वेरिएबल का डेटा टाइप चाहिए तो ये यहाँ पर लिख देंगे, उसका डेटा टाइप आपको प्रिंट होके बता दिया जाएगा। इसको हम प्रिंट भी करवाएंगे आने वाले क्लासेज में, जब हम पाइथन को पढ़ाना चालू करेंगे तो उसमें इसका डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के यक्स का डेटा प्रकार क्या होगा, या अब यक्स का यहाँ पर देखिए किस ब्रैकेट का, डिक्शनरी यहाँ पर किस ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल हुआ है, और जब करली ब्रेसेस का इस्तेमाल हुआ है तो एक किस टाइप का डेटा टाइप है, आपका एक सेट टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ पर किस टाइप का है, इसको एक सेट टाइप का डेटा। अच्छा, डिक्शनरी में क्या रहेगा ना, की भी पास होगा, जैसे मान लीजिए 2 और यहाँ पर लिखा रहेगा 5, यानी ये की होता है और ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, तो ये 2 में हम 5 को पास कराए, उसके बाद ऐसा लगा रहेगा, तब हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक डिक्शनरी टाइप का डेटा टाइप है। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, एक सेट टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ पर अगर कर्ली ब्रेसेस यहाँ इस्तेमाल किया गया है तो इस बात को विशेषकर ध्यान देंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है, यहाँ पर प्रिंटिंग हो गई है। आइए, निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तनीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल। एक म्यूटेबल टाइप के डेटा होते हैं और एक इम्यूटेबल, मतलब ऐसे डेटा टाइप जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अब लिस्ट में ना हम कभी भी टपल में हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ये बात एकदम याद रखिएगा। आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टपल अपरिवर्तनीय, इसके एलिमेंट को बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है अगर टपल टाइप का। हाँ, उसको बाद में दूसरे में बदल के, स्ट्रिंग में बदल के या लिस्ट में बदल के हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सही है। बस ये टपल टाइप का, इसमें चारों में टपल टाइप का डेटा टाइप ऐसा है जिसके एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं यही बता रहा था कि डिक्शनरी में यहाँ पर की पास हुआ है और यहाँ पर एलिमेंट पास हुआ है, और ये इसका प्रिंट कराए हैं, यक्स का क्या प्रिंट कराए हैं, की प्रिंट कराए हैं। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर की है 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 0 1 2 3 अब तो सब में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको विशेष कर ध्यान देना है,
ये वाला ऑप्शन सही है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना, वही ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये दोनों हालांकि एक टाइप का प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा, इसमें कुछ चेंजिंग रहेगी। यहाँ पर हो सकता है 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, लेकिन ये आप देखना ध्यान से कि अगर आपको की पूछे ना तो पहले ब्रैकेट रहेगा, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तब जाके वो सही होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलिए। निम्नलिखित कथनों के बाद आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए, अब कर रहा है सेम टू सेम, पीछे हम ऐसे क्वेश्चन किए हैं, क्या बी यक्स में है और एक सेट टाइप का डेटा टाइप है, तो यक्स और यहाँ पर यक्स में हमने ये मतलब 11 पास कर दिया है, और जब पास किया है फिर हमें यही बात वाई में पूछ रहे हैं कि बी इन यक्स, क्या ये यक्स बी में है, सॉरी बी एक्स में है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्रू प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर तो है ही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द यक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर फॉल्स, अब ट्रू और फॉल्स एक बुलियन वैल्यू होता है, और एक बात हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा ट्रू को कैपिटल लिखा जाएगा और यफ को, फॉल्स को, यानी यफ स्टार्टिंग वाले वर्ड को हम कैपिटल में रखेंगे, ट्रू और फॉल्स। ये एक बुलियन वैल्यू होता है पाइथन में, चाहे किसी भी प्रोग्राम में पढ़ेंगे आप, चाहे सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, एम्बेडेड सी पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, तो वो इसमें एक बुलियन वैल्यू है ये, ट्रू और फॉल्स। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉल्स इज द नॉट ट्रू। अब इसमें क्या है, इफ ये एक बुलियन वैल्यू है तो सीधे यहाँ पर ये ना सूची टाइप है, स्ट्रिंग है, और ना तो शब्दकोश है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स जहां भी रहेगा वो एक बुलियन वैल्यू होगा, ये आप ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली यूनिक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर यूनिक वैल्यू, एक सेट जो होता है ना वो एक यूनिक वैल्यू होता है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं आता है ना तो ये आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मानना, सेट समूह मानना। सेट क्या होता है कि बुलियन वैल्यू, बुलियन नहीं, एक क्या होता है कि अद्वितीय डेटा होता है, मतलब इसका जो वैल्यू होता है ये एक यूनिक वैल्यू होता है। इस चीज़ को हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे, जब चैप्टर वाइज आपको पूरा विस्तृत समझाएंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको ये पूछे कि कौन सी यूनिक वैल्यू होती है तो आप ट्रिक करना क्या, सेट टाइप का जो वैल्यू होता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये डिक्शनरी टाइप है, और डिक्शनरी टाइप के डेटा टाइप में यहाँ पर ये की होता है और ये इसका एलिमेंट होता है। मतलब 0 में हमने 4 को पास कराया है तो ये एलिमेंट होता है, यहाँ पर ये की है, फिर ये की है, फिर ए की है, और ये सब एलिमेंट होते हैं। तो y लिखा है कि y18x, क्या ये यक्स में 8 है, तो यहाँ पर 8 तो है, लेकिन आपको जो मिलेगा एक्सेस होके मिलेगा ना वो की मिलती है। अगर यहाँ लिखा रहता कि एक क्या इसमें है तब तो ट्रू हो जाता, नहीं, यहाँ क्या आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉल्स आपका। तो ये 20 क्वेश्चन जो मैंने बताया है, ये क्वेश्चन और बचा है, मैं उसको भी बता देता हूँ। तो ये बात आप समझ गए होंगे। जरा देखिए, यहाँ पर की पूछे, अगर यहाँ पर 0, 1, 2, 3 में से कोई भी रहता ना तो ये इस एलिमेंट, इसमें हमने पास कराया है, लेकिन यहाँ पर सीधे की लिखा हुआ है, की नहीं लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है। एलिमेंट जब लिखा हुआ है तो यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है, इसीलिए ये इसमें नहीं है, ये की को एक्सेस करता है, ये जो फंक्शन है ना की को एक्सेस करता है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं है, और ये एक फॉल्स आंसर है। ये कब होगा, ये आपका डिक्शनरी टाइप के डेटा टाइप में ऐसा होगा। अभी हमने इसके पहले पढ़ा सेट में, तो सेट में सीधे आंसर रहता, 8 रहता तो सीधे हम कहते वो उसमें की पास नहीं होती है, सिर्फ डिक्शनरी में ही की पास होती है, और यहाँ पर की में आंसर होता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। अब देखिए ये क्या करता है, टू डिस्प्ले आउटपुट। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल डिस्प्ले करने के लिए हम करते हैं, और इसी तरह ये 20 क्वेश्चन का मैं आपको डालता रहूँगा वीडियो, आप देख के जाया करिए, एग्जाम में देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और अगला
अब वीडियो बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं, और अगर आप पीछे 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं पाइथन का तो वो जरूर देख के जाइएगा पढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।